सम्राट चौधरी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने से पहले कि अपराधी अगर पाताल में भी होंगे तो उनको ढूंढ के निकालेंगे। क्या सम्राट चौधरी अब इस पे खड़ा उतरेंगे? वैसे लोग जो राज्य को कमजोर करने का प्रयत्न किया है तो वो लोग तो बचेंगे नहीं। और कहा जाता है कि भाजपा जहाँ जहाँ है वहाँ अपराधी, गुंडा किस्म के माफिया बड़ा मतलब कि डर और भय में रहते हैं, क्योंकि सीधा इनकाउंटर होता है बीजेपी की सरकार। किसी आम आवाम की संपत्ति को किसी ने ए न के न प्रकार ने हड़पा है तो उसको तो देना पड़ेगा, उसके ऊपर तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा। कि अब हमको जो 9वीं फेल कहा करते थे, किस मुंह से कहेंगे हमको 9वीं फेल? अपने मुख्यमंत्री का डिग्री कब कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? चलनी के 76 के छेद अशुभ को निहारने चले हमारा सम्राट। बुलडोजर राज चलेगा, योगी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल? निश्चित रूप से जो कुछ लोग व्यक्तिगत विचारधारा के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो अब होने वाला नहीं है। एक एक कर चुन कर नए तरीके से अब बिहार में काम होगा, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है और सम्राट चौधरी इसके मुखिया हैं। भाजपा के कद्दावर नेता अभी हमारे साथ हैं जनक सिंह। जनक जी, अब तो भाजपा के पास पूरा सरकार आ गया, पूरी गद्दी आ गई, कुर्सी आ गई, अब तो सब कुछ आपका है। कल भी आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के नेतृत्व में सरकार थी और आज भी एनडीए के नेतृत्व में सरकार है। हमारा एनडीए का जो कार्य करने की क्षमता है वह सर्वविदित। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उससे हमारा गांव का गली गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य स्थानों पर विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से आम आवाम को ये कहना चाहूँ कि विकास की गाथा जो नीतीश कुमार जी ने लिखा है, कर दिखाया है, फिर आदरणीय सम्राट जी को जो इन्होंने बागडोर दिया है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में भारत को सुपुर्द करेंगे। बुलडोजर राज चलेगा, योगी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा? देखिए, अभी हमने कहा कि आज भी जो एनडीए का वर्तमान में जो हमारे नीतीश जी ने सम्राट जी को यहाँ का एक सेवक के रूप में उन्हें जो सुपुर्द किया है, निश्चित रूप से जो कुछ लोग व्यक्तिगत विचारधारा के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो अब होने वाला नहीं है। एक एक कर चुन कर हमारा तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नहीं जो कहीं दिखाई दे रहा है वैसे लोग जो राज्य को कमजोर करने का प्रयत्न किया है तो वो लोग तो बचेंगे नहीं बचेंगे। कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? वो कानून उसको छोड़ने वाली नहीं है। कल भी नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ है और आज भी हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार की चर्चा तो आप लोग 20 साल से कर रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी की भाजपा की बात कीजिए कि नहीं? जनक जी सुन लीजिए, सम्राट चौधरी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने से पहले कि अपराधी अगर पाताल में भी होंगे तो उनको ढूंढ के निकालेंगे। क्या सम्राट चौधरी अब इस पे खड़ा उतरेंगे? निश्चित रूप से खड़ा उतरेंगे, एकदम निश्चित रूप से खड़ा उतरेंगे और बिहार को एक अच्छा, जिस तरह से नीतीश जी ने सुशासन देने का काम वो तो हो भी करेगा। जो भी हमारी सरकारी संपत्ति को हड़पा है या किसी आम आवाम की संपत्ति को किसी ने ए न के न प्रकार ने हड़पा है तो उसको तो देना पड़ेगा, उसके ऊपर तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा।
यानी कानून उनको छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब डायरेक्शन दिया है तो ये तो होना है, उसमें और क्या, तो ये तो बचने वाला नहीं है। यूपी को योगी आदित्यनाथ ने ठंडा दिया क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार, और कहा जाता है कि भाजपा जहाँ जहाँ है वहाँ अपराधी, गुंडा किस्म के माफिया बड़ा मतलब कि डर और भय में रहते हैं, क्योंकि सीधा इनकाउंटर होता है बीजेपी की सरकार में। अरे भैया, इसके पहले भी माननीय नीतीश कुमार जी के राजपाट में आज भी उन्हीं का नेतृत्व में राजपाट चल रहा है, वो एज ए अभिभावक के रूप में। ऐसा थोड़े है कि कहीं का, लेकिन उनके समय में भी जो अपराधी का राज नहीं चला है, सुशासन का राज चला है। और मैं एक बात करूं कि आदरणीय सम्राट जी जो आज शपथ लिए हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोग तो कांप उठे हैं ना, जो समाज के अंदर रहने वाले जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो थर्रा गए हैं, थर्रा गए, भागेंगे यहाँ से, बिहार छोड़ेंगे। और बिहार से भी हम छोड़ने वाले नहीं है, कहीं दसों दिशा से हम घेर कर रखेंगे और भीतर भेजेंगे उनको। ऐसा इतना निश्चित जान लीजिए कि वो हम ये बिहार से भागकर उत्तर प्रदेश से बंगाल और झारखंड या नेपाल की ओर भागने का कोशिश करेंगे, वैसे लोगों को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। भाजपा हाई अलर्ट पे आ गई जी, तो भाजपा तो है हमारे एनडीए के क्या पहले जो हमारे नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर उनके राजपाट में वही था, कहाँ यहाँ पर अपराधी पहले से मजबूत हुई है ना, भाजपा के पास सीएम आ गया, भाई मजबूत नहीं। देखिए, ये कुर्सी आ गया, कल भी कुर्सी था एनडीए के पास, आज भी और कल भी रहेगा, आने वाला दिन भी रहेगा। इतना तो बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार में मब है, बिहार के अंदर जो कुछ लोग व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। अब 2005 के पहले क्या था, 15 वर्ष में क्या था, मैं अब पिता के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटी, यही राज चलेगा। यही इसी के लिए आप राजनीति करते हैं जी। राजनीति का अर्थ क्या है? हम समाज का सेवा करें, हम मुल्क का सेवा करें, राज्य का सेवा करें, कि अपना सेवा के लिए। तो अपने व्यक्तिगत राजनीति करने वाले का राजनीति अब बिहार से खत्मा। जो कुछ बचा हुआ है ना, जो कहीं कहीं कुछ बचा हुआ है, तो वो भी खत्मा हो जाएगा। 2005 से पहले का जिक्र किए तो एक सवाल तेजस्वी यादव का लेंगे। उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अब हमको जो 9वीं फेल कहा करते थे, किस मुंह से कहेंगे हमको 9वीं फेल? अपने मुख्यमंत्री का डिग्री कब कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे? अरे यार, 9वीं फेल या क्या फेल, आगे क्या क्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तेजस्वी जी को इतना अहंकार है तो मेरे नेता के सामने आएगा ना, सत्र चलता है तो क्यों नहीं जवाब देते हैं? सत्र में तो भी शब्द की कमी रहता है उनका, एक तो सत्र का से में रहते नहीं, वही अरे वही हम कर रहे हैं कि सत्र में वो तो रहते नहीं है, और सत्र में तो उनको जवाब मिल जाता है ना, जवाब तो उनको मिलता है ना। डिग्री पर आप कुछ नहीं बोलिए। तो डिग्री पर आप डिग्री उनका जो है, अब कुछ नहीं बोलिएगा। क्या क्यों नहीं बोलेंगा, क्यों नहीं? वो वैसे लोगों पर तेजस्वी जी जो अपने को जो कर रहे, चलनी के 76 के छेद अशुभ को निहारने चले। हमारा सम्राट हमारे सम्राट के नेतृत्व में भी जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में चला, के 76 को छेद, तो आप अब स्वयं को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार दौड़ेगा, और निश्चित रूप से मैं आपके सामने तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ कि विकसित बिहार बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। हम हर दिशा में जो भी विकास के कार्य होंगे, जो भी हमारे नीतीश कुमार जी ने जो भी एक लकीर खींचा है, हाँ निश्चित रूप से एक तो बात सही है कि एक ही विषय है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को जलन होता है, लेकिन पिता का पुत्र जब आगे बढ़ता है, पिता का अनुयायी जब कोई आगे बढ़ता है, तो उसे बड़ा खुशी होती है। इसीलिए अपने नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से सम्राट जी को सौंपा है जिम्मेवारी, उसको अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे हमारे सम्राट जी, और निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। विकसित राज्य बनाकर मुल्क को सौंपेंगे, क्योंकि राज्य
राष्ट्र अंग होता है, राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत है। लेकिन पहले लोगों ने क्या किया, राज्य को मजबूत करने के नाम पर अपना मजबूती किया। जो आज जेल में जा रहे हैं, जेल से लौट रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, जेल से लौट रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वो आज कोई ऐसा व्यक्ति बोले जिसके बोलने का कोई अर्थ रहता। चलिए, बहुत जनक धन्यवाद। सिंह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। माफियाओं में, गुंडों में जो है एक अलग सी हड़कंप है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया, जो तंज न कसा उन्होंने, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं। खैर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।